इसके साथ में जो इसका बहुत बड़ा अपडेट है वो ये है कि आप अपने जो आंसर है उसको सुन सकते हो। बस आपको यहां पे क्लिक करना है। यदि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं तो 2 मजदूर उसी काम को 10 टाइम्स 2 इक्वल्स 20 दिन में कर सकते हैं। अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना। तो जब चैट जीपीटी आया था तो बहुत लोगों ने कहा कि अब गूगल के दिन चले गए, गूगल को कोई नहीं पूछेगा, सब लोग चैट जीपीटी का यूज करेंगे और गूगल को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। और गूगल अब लेकर आया है चैट जीपीटी की तरह ही अपना एक एआई जो भाषा मॉडल पर ही काम करता है। और चैट जीपीटी से कितना अलग है ये, क्योंकि भाई ये गूगल है और गूगल हर चीज को परफेक्शन के साथ में करता है। तो गूगल के इस नए चैटबॉट का नाम है गूगल बार्ड। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है गूगल बार्ड और यहाँ पे आपको पहला जो लिंक है वो मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा है ट्राई बार्ड एंड एआई एक्सपेरिमेंट बाय गूगल। सो यहाँ पे आपको कोई अकाउंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है, आपने लॉगिन कर रखा है, तो सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये अभी एक्सपेरिमेंट मोड में है, लेकिन फिर भी इसने चैट जीपीटी से कहीं ज़्यादा चीज़ें अपने आप में ऐड की हैं। गूगल ने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं जो इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको अकाउंट नहीं बनाना है, आपको सिंपल ये वाले इंटरफेस पे आना है और यहाँ से ट्राई बार्ड पे क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके एग्री करना है। इसके बाद यहाँ पे जो बार्ड एक्सपेरिमेंट है, अगर उसके लिए आप मेल चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगाइए और कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप मेल नहीं चाहते तो यहाँ से इसे सिंपल कंटिन्यू करिए। तो जैसे ही आप गूगल बार्ड पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझते हैं कि कैसे ये चैट जीपीटी से अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाता है, आप इसे क्लिक करके हाइड या अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू चैट का ऑप्शन मिलता है और ये आपका चैट एरिया है। चैट एरिया के अंदर भी आपको यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलता है, नीचे प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप अपने माइक्रोफोन को यूज़ करके कुछ बोल के भी सर्च करा सकते हैं और यहाँ से आपको एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको जो आपकी बार्ड एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी जो भी आप बार्ड के साथ में करोगे वो सेव होता जाएगा, आपकी सारी एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो। ये हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है। लाइट थीम आप यूज़ करना चाहते हो, लाइट थीम यहाँ से यूज़ कर सकते हो और योर पब्लिक लिंक पे क्लिक करके आप जो जो चीज़ें पब्लिकली शेयर कराना चाहते हो वो शेयर करा सकते हो। बाकी गूगल का जो मेन्यू मेन रहता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये बार्ड चैट जीपीटी से कैसे अलग है, ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है आपके लिए, इस चीज़ को समझ लेते हैं। कुछ नए ऑप्शंस हैं जो चैट जीपीटी से अलग हैं और क्या क्या हैं उनको समझ लेते हैं। सो चैट जीपीटी के अंदर आप जो चीज़ें टाइप करते थे उनका वो आंसर देता था, बिल्कुल ऐसे ही ये करता है। और अभी इसमें 40 भारतीय भाषाएं भी ऐड की गई हैं, यानी आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी किसी में भी चाहें इसमें आप सर्च करा सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने आंसर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हाई स्कूल इंटर में हम पढ़ते थे तो गणित के बड़े कठिन सवाल आते थे कि 4 आदमी और 2 महिला मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो 2 आदमी और 2 औरत किसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपके मैथ में भी आता होगा और अगर आता होगा ना तो कमेंट करके बताओगे ये क्वेश्चन कैसे लगते थे, ट्रिकी लगते थे या अच्छे लगते थे। सो यहाँ पे मैंने इससे प्रश्न पूछा है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे सबमिट कराएंगे। मैं बोल के भी कर सकता था, यहाँ पे माइक का ऑप्शन है और जैसे मैंने सबमिट किया तो देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग चलनी शुरू हो गई। चैट जीपीटी जिस तरह से टाइपिंग के लहजे में लिखता था कि जैसे आपसे कोई बात कर रहा है टाइप करके, वैसे ये नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे एकदम आंसर एक साथ में दे दिया। टाइपिंग वाला जो इफेक्ट था वो नहीं आया है। आंसर देने के साथ में आप यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यू अदर ड्राफ्ट्स का ऑप्शन भी मिल गया है। पहले तो आप चेक करिएगा ये जो आंसर है ये सही है नहीं, कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं तो 2 मजदूर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ऐसे करके इसने आंसर दिया है। अब यहाँ पे हमें इसके 3 ड्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि चैट जीपीटी में नहीं मिलते हैं। तो आप अपने प्रश्न का जो भी उत्तर आपको सही लगे यहाँ से आप ड्राफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ और चाहिए तो एक बार यहाँ से आप इसको रीजनरेट कर दो तो आपका जो प्रश्न का उत्तर था जो आपको चाहिए था वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा इस तरह से। इसके साथ में जो इसका बहुत बड़ा अपडेट है वो ये है कि आप अपने जो आंसर है उसको सुन सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं
तो 2 मजदूर उसी काम को 10 टाइम्स 2 इक्वल्स 20 दिन में कर सकते हैं। देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो समय के अनुसार खुद को डेवलप करती रहती है, कुछ ना कुछ सीखती रहती है। अब ये जो एआई हैं ये भी सीख ही रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो अगर आपको भी बारीकी से ये सारी चीज़ें सीखनी है, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनना है, तो अभी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, ऑफिस में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपके बहुत काम आ सकते हैं। और बड़ी विशेष बात ये है कि ये सारे कोर्स जो हैं वो ऑफलाइन हैं, यानी पेन ड्राइव के अंदर हैं। आप अपने कंप्यूटर में, टीवी में, टैब में और मोबाइल फ़ोन में ये पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के ये सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। 1000 से ज़्यादा लेसन्स हैं और 19 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और आपको यहाँ पे मिलती हैं 1800 से ज़्यादा पीडीएफ, जिनका यूज़ करके आप शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो आपको वास्तविकता में बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे ये एक्सेल मग और ये माउस पैड, जिसे आप अपनी टेबल पर रख सकते हो। हर समय जो शॉर्टकट्स हैं वो आपके सामने रहेंगे। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है और पहुंच जाना है हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर। अभी डेवलप करिए अपने स्किल्स को और बन जाइए कंप्यूटर में एक्सपर्ट। तो यहाँ से गूगल ने एक विशेष फीचर इसके अंदर जोड़ दिया है कि आप सुन सकते हो। इसके बाद में नीचे गूगल को आप रेस्पॉन्स दे सकते हो कि भाई ये अच्छा लगा या बुरा लगा। यहाँ पे नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। शेयर करने के लिए आप इसे अदर किसी भी ऐप पर शेयर करा सकते हो। इस तरह से क्रिएट अ पब्लिक लिंक, जैसे मैंने आपको बताया था कि पब्लिकली अगर आप ये वाली चीज़ को शेयर कराना चाहते हो तो क्रिएट पब्लिक लिंक करो और शेयर करा दो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जहां आप चाहो। ठीक है। इसके बाद अगर आप यही क्वेश्चन को सेम गूगल पे सर्च कराना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इसे गूगल इट करना है और सर्च इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो गूगल सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको गूगल सर्च में सीधे सीधे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट्स और मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया है इसे आप कॉपी कर सकते हो और MS वर्ड में या जहाँ कहीं भी आप चाहो वहाँ उसे शेयर करा सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपने ये आंसर को एडिट करने का। आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया है, कुछ चीज़ें मुझे और चेंज करनी, तो एडिट करो, इसे अपडेट करो और अपडेट करने के बाद फिर दोबारा से आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। सो ये तो हो गया कुछ बेसिक इसके बारे में कि ये इस तरह की चीज़ें कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें और आपको मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आपको मिलता है। अपलोड फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एक इमेज शेयर करा सकते हो। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखो कि यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे JPG, PNG और WebP इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। उनके लिए कैप्शंस आप पूछ सकते हो गूगल बार्ड से। साथ में आप इमेज के बारे में भी कुछ सर्च करा सकते हो। सो मैं यहाँ से एक इमेज को अपलोड करूँगा। यहाँ से एक इंडिया गेट का एक फ़ोटो है वो मैं इसे दे देता हूँ। तो मैं यही प्रश्न करूँगा गूगल से और यहाँ से मैं इसे सबमिट करा दूँगा। अब देखते हैं ये क्या बताता है। सो यहाँ इसने हमें बता दिया है लिख के कि भैया ये जो इमेज है ये इंडिया गेट की है और ये एक वॉर मेमोरियल है जो दिल्ली में लोकेट है। इसके बारे में इसने पूरी जानकारी दे दी है। अब ये हिंदी में क्या इसके बारे में जानकारी दे सकता था, तो यहाँ से हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे और हिंदी में पूछेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में जब हम सर्च कर रहे हैं इस इमेज के बारे में तो हमें नहीं बता रहा है, इंग्लिश में ये बता पा रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ये जो पहला चैट किया है, इसके बाद आप जो अगला चैट करेंगे उसके लिए यहाँ पे अलग प्रॉम्प्ट आपको डालना पड़ेगा। इस चैट को आप यहाँ से पिन करा सकते हो या रीनेम करा सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो मैं अगर इस चैट को यहाँ से पिन करा दूंगा तो अब क्या होगा कि ये चैट हमेशा मुझे ऊपर दिखाई देगा। तो चैट GPT के अंदर किसी भी चैट को पिन कराने का ऑप्शन नहीं दिया गया होता है, जबकि यहाँ पे दिया है। आप अपने इंपॉर्टेंट चैट्स को पिन करा सकते हैं और पिन कराने के बाद आप जब चाहें उन चैट्स को देख सकते हैं। ये टॉप पे ही आपको दिखाई देंगे। तो चलो गूगल बार्ड से अब एक कविता लिखवा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, हिंदी में डाला है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बर्गर खाने का मन कर रहा है, पे एक कविता लिखो। यहाँ से हम इसे सबमिट करेंगे। बड़ा फनी सा विषय है और देखते हैं कि क्या इसे पे ये कविता लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है। अगर आप भी कुछ क्रिएटिव इससे करा के देखना चाहते हैं तो करा सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखो कि एक इसने यहाँ पे एक कविता लिख दी है और यहाँ पे आप इसके 3 ड्राफ्ट देख सकते हो। क्रिएटिविटी आप देख लो किस तरह की लिखी है, बड़ी फनी सी है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, धूप बरस रही है, हवा ठंडी है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं आज बर्गर खाने के लिए तरस रहा हूँ। अगर दूसरा आप क्लिक करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, तीसरा क्लिक करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। चलिए कविता भी इसने लिख दी। अब एक नया चैट करते हैं और कुछ और प्रॉम्प्ट इसको देते हैं। अब मैंने गूगल से पूछा कि दुनिया के सबसे कठिन सवाल कौन कौन से हैं और मैंने इस चैट को सबमिट किया। अब गूगल मुझे दुनिया के सबसे कठिन सवाल
यहाँ पे ढूंढ के ला के देगा, ये एआई बताएगा कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह के प्रश्न भी आप गूगल बार्ड से पूछ सकते हैं और उनका बहुत सुंदर उत्तर ये यहाँ पे आपको दे देगा। साथ में ये आपको कई सारे ड्राफ्ट भी दे देगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ा वेब पेज है, कोई आर्टिकल है, आपको उसका सारांश लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सो मैं यहाँ से सबसे पहले वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ myBigGuide.com पे, जहाँ पे आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है, मैं इस पे चला जाता हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसका URL में कॉपी कर लूँगा। पूरी जानकारी के लिए तो आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसका सारांश चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें करा सकते हो आप। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा सकते हो या सारांश भी लिख सकते हो। तो पहले मैं इसका सारांश लिखूँगा और यहाँ से सबमिट करा देता हूँ। तो देखो यहाँ से इसने मुझे जो सारांश है उस आर्टिकल का लिख के दे दिया है और इसके भी इसने 3 ड्राफ्ट यहाँ पे दिए हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक बहुत छोटा सा ड्राफ्ट आ जाएगा और इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का ड्राफ्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये तीनों अलग अलग तरह के ड्राफ्ट हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज का आपको सारांश यहाँ पे लिख के दे सकता है। तो इस तरह से गूगल बार्ड के इस एआई का आप यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए और गूगल इसको और बेहतर बनाता जा रहा है। आपकी क्या राय है गूगल बार्ड के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ एक और अच्छे वीडियो के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।